मेरा चरवाहा है, मुझे क्या कमी, तू मेहरबान है। मेरे यीशु तू मेरा चरवाहा है, मुझे क्या कमी, तू मेहरबान है। मेरे यीशु तू मेरा चरवाहा है, मुझे क्या कमी, तू मेहरबान है। मेरे प्रभु तू मेरा चरवाहा है, मुझे क्या कमी, तू मेहरबान है। हरी चारागाह में चराता मुझे, वो चश्मों का पानी पिलाता मुझे। हरी चारागाह में चराता मुझे, वो चश्मों का पानी पिलाता मुझे। मेरी जान को वो है करता बहार, मेरी जान को तू है करता बहार। अपनी राह पर तू चलाता मुझे, मेरी जान को तू है करता बहार। मेरी जान को तू है करता बहार। अपनी राह पर तू चलाता मुझे, अपनी राहों पर तू चलाता मुझे। मेरे यीशु तू मेरा चरवाहा है, मुझे क्या कमी, तू मेहरबान है। मेरे यीशु तू मेरा चरवाहा है, मुझे क्या कमी, तू मेहरबान है। मेरे प्रभु तू मेरा चरवाहा है, मुझे क्या कमी, तू मेहरबान है। मेरे यीशु तू मेरा चरवाहा है, मुझे क्या कमी, तू मेहरबान है। यीशु मेहरबान है, प्रभु मेहरबान है, मेहरबान है। जब तू मेहरबान है, तू मेहरबान है। हालेलुया। मेरे प्रभु तू मेरा चरवाहा है, मुझे क्या कमी जब तू मेहरबान है। हालेलुया। हरी चारागाह में चराता मुझे, तू चश्मों का पानी पिलाता मुझे। मेरी जान को तू है करता बहाल, अपनी राहों पर तू खुद चलाता मुझे। आमेन। हालेलुया। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आप हमारे बहुत अच्छे प्रभु हैं, आप हमारे बहुत अच्छे यीशु हैं। यीशु, आपने तो अपने आप को भी हमारे लिए दे दिया प्रभु। हमें हमारे प्राणों की छुड़ौती के लिए प्रभु आपने अपने आप को दे दिया प्रभु, ताकि हम हमेशा के लिए बच जाएं। आमेन। प्रभु, आपने अपना लहू बहाया ताकि हम जीवन पाले। आमेन। हालेलुया। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिसे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिसे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा
तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू पे जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू पे जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आप हमारे बहुत भले प्रेमी यीशु हैं, और जो कुछ आपने हमारी जगह पर, हमारे स्थान पर अपने ऊपर सह लिया, हम उसके लिए आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं यीशु। धन्यवाद देते प्रभु, हमें नई जिंदगी दी आपने प्रभु, हमें नया मनुष्य बना दिया आपने प्रभु, अपने आप में एक नई देह बना दिया आपने, हमें नया जीवन दिया आपने प्रभु, नया स्वभाव दिया आपने हमें, नई सृष्टि बना दिया प्रभु आपने हमें। प्रभु यीशु, आज हमारे जीवन को आप चलाते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारे प्रभु और उद्धार करता हैं। प्रभु जी, आप हमसे कुछ नहीं चाहते, आप हमसे वापसी में कुछ उम्मीद नहीं करते प्रभु। आपने अपना जीवन हमारे अंदर रख दिया प्रभु, और वो जीवन हम में उत्पन्न होता है, वो जीवन फल उत्पन्न करता है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं इसके लिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु आज इस समय के लिए भी, ये सौभाग्य दिया आपने हमें प्रभु, हम फिर से एक बार इकट्ठा हों और हम फिर से प्रभु आपके पास बैठे और आपकी बातें सुने, आपके हृदय को सुने प्रभु। आप क्या चाहते हैं हमसे प्रभु? आप कहते हैं मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन। हाँ प्रभु, आप केवल इतना चाहते हैं कि हम आपके वचन को ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, अपनी आंखें आपके वचन पर लगाएं, अपने मन को आपके वचन पर लगाएं, अपनी सोचों को आपके वचन पर लगाएं, क्योंकि उसी से जीवन प्राप्त होता है। धन्यवाद यीशु, हर देखने सुनने वाले के जीवन के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु, आपका अनुग्रह आज हम सब की हर जरूरत को पूरा करने के लिए काफी है। जो भी आज जिसकी भी जरूरत है प्रभु, आप अपने अनुग्रह से प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। आप केवल इतना चाहते हैं हम आपकी ओर अपनी आंखें लगाएं, आपसे आशा रखें प्रभु, क्योंकि जो आपकी ओर ताकते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। आपने कहा कभी किसी रीति से लज्जित नहीं होते। जो आपकी ओर ताकते हैं, आप पर विश्वास से ताकते हैं, वो आपकी महिमा को देखते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते यीशु, हम आपको, आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमेन, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।
हालेलुया, आमेन, हालेलुया। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्रभु का अनुग्रह आज भी हमारे लिए है, इस समय भी हमारे लिए काम कर रहा है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आमेन, हालेलुया। जब हम मीटिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो घर में मैनेज करनी भी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। बिकॉज हम जब चर्च में होते हैं तो चर्च में एक अलग माहौल होता है, घर में होते हैं तो घर में एक अलग माहौल होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो होती हैं, थोड़ा सा कभी कभी डिस्ट्रैक्शन उनसे हो जाती है, कभी कभी कुछ होता है। बट प्रेज गॉड कि परमेश्वर हमें मदद करते हैं। उन्होंने हमें आज़ादी का आत्मा दिया है। उन्होंने हमें पूरी रीति से स्वतंत्र किया है कि हम आज प्रभु में जो कुछ भी करते हैं, आज हम प्रभु में उनकी उपस्थिति में फुल कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। आमेन, हालेलुया। कोई कमी हो, कोई घटी हो, कोई भी चीज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो कहना चाहते हैं, हम जो बोलना चाहते हैं, प्रभु हम तक पहुंचा देते हैं, हमारी सहायता करते हैं। आमेन, आमेन। आशा करती हूँ आप सबका क्रिसमस बहुत अच्छा गया होगा और आप सब ने अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा समय क्रिसमस का एंजॉय किया होगा। और जो क्रिसमस के सही मायने हैं, सही अर्थ है, वो आपने अपने जीवन में ग्रहण किए होंगे। और क्योंकि जो व्यक्ति क्रिसमस के सही मायनों को समझ जाता है, उसका हर दिन क्रिसमस है, उसका हर दिन उत्सव का दिन है, खुशी का दिन है उसकी जिंदगी में। उसको एक साल तक क्रिसमस का इंतजार नहीं करना पड़ता कि कब नया अगला साल क्रिसमस का आएगा और हम दोबारा से सेलिब्रेट करेंगे। तो जो व्यक्ति परमेश्वर के इस महत्वपूर्ण इस उद्देश्य को अपने जीवन में समझ जाता है, उसके लिए हर दिन क्रिसमस है, उसके लिए हर दिन उत्सव का दिन है। आमेन, हालेलुया। और हम हमेशा इकट्ठा होते हैं ताकि हम सब सीखें प्रभु से और हम सब मिलकर हम बढ़ें, हम सब की ग्रोथ हो और हम सब जैसा परमेश्वर चाहते हैं कि हम सोचें, हम देखें, हम विचार करें, हम विश्वास करें, हम सब वही सीख रहे हैं। आमेन। और अभी जो हम वचन सीख रहे हैं वो वचन विश्वास के विषय में है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर दिन विश्वास में चले, हम हर दिन विश्वास का जीवन जिए, क्योंकि हमारे लिए इस नई वाचा में केवल विश्वास करना ही है। क्योंकि जैसा कि बहुत हफ्तों से हम ये वचन लेकर चल रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें अपनी इस न्यू कवनेंट नई वाचा का हमें वारिस बनाया है। और अपनी ये न्यू कवनेंट नई वाचा परमेश्वर ने हमारे हृदय की पट्टियों पर लिखी है, हमारे अंदर हमारे दिल में लिखी है। अपने प्रेम की वाचा, अपने विश्वास की वाचा, आजादी की वाचा, अपनी भरपूरी की वाचा परमेश्वर ने हमारे अंदर रखी है। अपने जीवन की वाचा हमारे हृदय पर लिख दी है, उसे वहां लिख दिया, उसका टैटू बना दिया, हमेशा के लिए स्टैब्लिश कर दिया उसे वहां पर। और हम उसमें से जो हम कई हफ्तों से हम जिसके विषय बात कर रहे हैं, हम प्रेम, पहले हमने कुछ हफ्ते प्रेम के विषय बात की कि वो जो प्रेम की वाचा परमेश्वर ने हमारे हृदय पे लिखी है, उसके विषय में हमने बात की। अभी हम कुछ समय से विश्वास की वाचा के विषय में बात कर रहे हैं कि परमेश्वर चाहते हैं इस नई वाचा जो उन्होंने हमारे हृदय पे लिखी है, जो केवल विश्वास के विषय बात करती है, कि हम केवल विश्वास करें इस नई वाचा में। और बहुत सारे लोग इस विश्वास का अर्थ नहीं समझ पाते और उनके जीवन में वो भटकते रहते हैं। और परमेश्वर आपसे और मुझसे हमारी जिंदगी में कोई भी हमारी जरूरत हो, केवल इतना ही चाहते हैं कि हम विश्वास करें। और विश्वास करने के लिए जो चीजें महत्वपूर्ण हैं, जो विश्वास करने का जो अर्थ है, जो विश्वास करने के लिए कहने का अर्थ है कि परमेश्वर ने अपने विश्वास का आत्मा जब हमारे अंदर दिया है, उस विश्वास के आत्मा को एक्टिवेट करने के लिए, वो विश्वास हमारे अंदर है। हम परमेश्वर चाहते हैं हम वो विश्वास के आत्मा में चलें हमेशा। तो वो विश्वास का आत्मा, वो विश्वास हमारे अंदर से काम करे। तो वो कैसे काम करे, उसका विश्वास करने का अर्थ
आप क्या समझते हैं कि विश्वास करना क्या है? तो परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं कि विश्वास करने का अर्थ क्या है। विश्वास करने का जो अर्थ है वो उसके लिए दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, और जो दो बातें हैं उन दोनों बातों का अपने दिल में परमेश्वर चाहते हैं हम रेवलेशन, गहराई से, अपने हृदय की गहराई में उसका प्रकाशन प्राप्त करें। और ये हर एक विश्वासी के लिए है कि हर एक विश्वासी अपने दिल में, दिल की गहराइयों में उसका प्रकाशन प्राप्त करे। वो दो बातें क्या हैं जो हर विश्वासी के लिए हैं? बहुत सारे लोग सोचते हैं मुझे अभी बहुत सारे शायद मुझे बाइबल समझ में नहीं आती है, मुझे शायद बाइबल स्टडी के लिए जाने की जरूरत है, मुझे यहाँ बाइबल स्कूल जाने की जरूरत है, मुझे वहां बाइबल स्कूल जाने की जरूरत है, शायद मुझे कोई BTH और दूसरे जो हैं सारी डिग्री वो लेने की जरूरत है, मुझे कोई बहुत उसकी थ्योरी समझने की जरूरत है। मैं आपको कहना चाहूंगी कि विश्वास के लिए अगर आप चाहते हैं आपका विश्वास काम करे, तो आपको सिर्फ दो बातें अपने दिल में रिसीव, परमेश्वर से उसका प्रकाशन, उसका रेवलेशन प्राप्त करने की जरूरत है, जो कि नई वाचा में परमेश्वर ने हमसे कहा। क्योंकि वचन में लिखा है विश्वास प्रेम के द्वारा प्रभाव लाता है हमारे जीवन में, गलातियों में लिखा है। जब तक आप परमेश्वर के प्रेम के विषय में नहीं जानते, जब तक आप परमेश्वर को, उनके स्वभाव को नहीं जानते, जब तक आप परमेश्वर के कैरेक्टर को नहीं जानते, पहली बात तो आपका विश्वास काम नहीं करेगा। दूसरी बात, जब तक आप अपनी पहचान को और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को नहीं जानते, आपका विश्वास काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको यहां वहां भटकने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको परमेश्वर के कहे हुए वचन पर विश्वास करने की जरूरत है। और जब तक हम अपने जीवन में गलत बातों को सुनना बंद नहीं करते, गलत चीजों को सुनना बंद नहीं करते, मिक्सचर को सुनना बंद नहीं करते, मिलावट को सुनना बंद नहीं करते, कि और आप परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के चरित्र को लेकर श्योर नहीं होते, कॉन्फिडेंट नहीं होते, जब तक आप अपनी पहचान जो अब प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने आपको दी है, जब तक आप अपनी पहचान को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं होते, जब तक आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को लेकर श्योर नहीं होते, तब तक आप कितना भी बाइबल जानते हो, आप सारा दिन बाइबल पढ़ते हो, आप किसी भी बाइबल स्कूल में 4 साल लगाएं, 5 साल लगाएं, आप कुछ भी करते हो, आपको बाइबल मुंह जवानी रट्टी हुई हो, आप कुछ भी, कितना भी आपको ज्ञान क्यों ना प्राप्त हो जाए, यदि आपको जो दो बातें मैंने आपसे कही हैं, जो आपके विश्वास को एक्टिवेट करती हैं, जो नई वाचा में परमेश्वर ने हमें दी हैं। नई वाचा इसीलिए दी गई क्योंकि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को व्यवस्था के द्वारा जान नहीं सकता था। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को के स्वभाव को, परमेश्वर के चरित्र को जान नहीं सकता था, क्योंकि वो बाहरी तौर पर व्यवस्था का पालन कर रहा था। परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप नहीं था। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर के साथ अब हमारा रिश्ता हुआ है, क्योंकि वो जो दीवार थी पाप की, धर्म की, व्यवस्था की, वो अब पूरी रीति से बीच में से प्रभु ने अपने लहू के द्वारा हटा दी, उसे अपने लहू के द्वारा मिटा दिया। उस दीवार को जो परमेश्वर से हमें अलग करती थी, दूर करती थी, उसे हमेशा के लिए तोड़ दिया उस दीवार को, ताकि अब हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता हो जाए। तो आज यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के चरित्र को नंबर 1 नहीं जानता कि परमेश्वर कैसे परमेश्वर हैं, उनका स्वभाव कैसा है, वो कैसा हमारे लिए सोचते हैं, देखते हैं, राय रखते हैं, उनकी क्या इच्छा है हमारी जिंदगी से, परमेश्वर प्रेमी पिता हैं, अगर वो कंडीशनल परमेश्वर को जानते हैं अभी तक कि परमेश्वर कंडीशनल परमेश्वर है, उनका प्यार कंडीशनल है,
उनकी जिंदगी में जो भी चीजें हैं वो सब कंडीशनल है। तो अगर ऐसा सोचते हैं हम, तो हमारी जिंदगी में हम अभी भी भटके हुए हैं। हमें अभी भी परमेश्वर को, उनकी छवि को हम क्लैरिटी नहीं है, हम उसे नहीं जानते हैं। जब तक हम परमेश्वर की जो छवि है हमारे मन में, उसकी क्लैरिटी नहीं है, अपने अंदर से, बाहर से सुनना एक अलग बात है, वो जरूरी है, लेकिन अपने अंदर से जब तक हम इस सच्चाई का रेवलेशन प्राप्त नहीं करते हैं परमेश्वर के कैरेक्टर को लेके कि परमेश्वर का क्या कैरेक्टर है। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है और वो हमसे अपने पूरे दिल से प्रेम करते हैं, बिना शर्तों के प्रेम से प्रेम करते हैं। तो परमेश्वर को लेकर जब हम पक्का अंदर से कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं, निश्चयी हो जाते हैं परमेश्वर के स्वभाव को लेकर, उनके प्यार को लेकर, तो हमारा विश्वास हमारे बिना कोशिशों के हमारे भीतर काम करता है। आमीन। तो वचन में जब हम देखते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, तो वचन में हमारे लिए विश्वासी शब्द लिखा गया है। आपके लिए, मेरे लिए जब हम पढ़ते हैं तो विश्वासी शब्द लिखा गया है। विश्वासी यानी कि विश्वास करने वाला। वहां पर परमेश्वर ने कर्मी नहीं लिखा, कर्म करने वाला नहीं लिखा हमारे लिए। वहां क्या लिखा है? हर एक विश्वासी, हर एक विश्वासी, हर एक विश्वासी, हर जगह पे, हर बुक में लिखा है। तो आप और मैं, परमेश्वर हमें क्या नाम देते हैं, हमारी क्या पहचान है? हम एक विश्वासी हैं। और विश्वासी का अर्थ क्या है? विश्वास करने वाला। बावर्ची, बावर्ची का क्या अर्थ है? खाना बनाने वाला, उसकी पहचान है। बावर्ची का मतलब है वो खाना बनाने वाला है। ड्राइवर का क्या अर्थ है? गाड़ी चलाने वाला। ऐसे ही विश्वासी का अर्थ क्या है? विश्वास करने वाला। तो परमेश्वर ने हमें वचन में हमारा नाम दिया है विश्वासी, यानी कि विश्वास करने वाला। क्या लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सिर्फ विश्वास करें और कुछ काम ना करें? ये इस बात का क्या अर्थ हुआ कि हम केवल विश्वास करें, काम ना करें? अगर हम कुछ नहीं करेंगे, अरे कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, हमें कुछ तो कोशिश करनी पड़ेगी, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ तो हमें करना पड़ेगा। याद रखिए, यीशु के साथ अगर आप कुछ भी प्लस करते हैं कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो वो आपके विश्वास को निष्फल कर देता है, जीरो कर देता, व्यर्थ कर देता है। तो यीशु पर विश्वास करना जमा कुछ भी जीरो है। यीशु पर विश्वास करना जमा जीरो सब कुछ है। आमीन। तो विश्वास करना का अर्थ क्या है? केवल विश्वास करना। तो आप ये नहीं सोच सकते कि यदि आप केवल विश्वास करेंगे तो यह निष्क्रिय होना कहलाता है। यह आपको निष्क्रिय ठहरा देता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो विश्वास करना निष्क्रिय होना नहीं है, विश्वास करना ही सब कुछ है इस नई वाचा में। क्योंकि जब आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में आप परमेश्वर के चरित्र पर, परमेश्वर के स्वभाव पर, अपनी नई पहचान पर, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते पर, तो जो जीवन परमेश्वर के आपके अंदर है वो आपके अंदर से फ्लो करता है। यही एक तरीका है परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर से बहे। वो जीवन हमारे अंदर से बहती हुई नदी के समान बहे। तो जब तक हम केवल विश्वास नहीं करते, केवल विश्वास यानी कि उसके साथ और कुछ नहीं मिलाना, तब तक हमारा विश्वास एक्टिवेट नहीं होता। तो ये निष्क्रिय होकर बैठ जाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है विश्वासियों के लिए, बल्कि यह सही विश्वास करना कहलाता है कि हम सही विश्वास कर रहे हैं। तो इसका अर्थ यह है कि हमारी पहचान, जब हम कोशिशें करते हैं तो कोशिशें करने के समय हम अपनी पहचान स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि मुझे अपनी पहचान बनानी है, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, अपने भले कामों के द्वारा मुझे अपनी पहचान बनानी है, परमेश्वर के सामने अच्छा दिखना है, मुझे परमेश्वर की एक्सेप्टेंस चाहिए, मुझे शुद्ध होना है, मुझे पवित्र होना है, मुझे धर्मी होना है, मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। तो जब भी हम अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं तो ये विश्वास करना नहीं कहलाता। जब हम प्रभु यीशु मसीह से जो पहचान आती है, जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम विश्वास करते हैं, ना कि हम जो करते हैं हम उस पर विश्वास करते हैं। तो हमारा विश्वास जो हम करते हैं उस पर नहीं होना चाहिए, हमारा विश्वास जिससे
जिनसे हम बिलोंग करते हैं, हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह से आता है, उनसे जो पहचान हमें मिली है, उनकी पहचान के द्वारा, उनकी पहचान पर जो हमें आज प्राप्त हुई है, जो वो हैं और जो आज हम हैं, हमारा विश्वास वहां से आता है। आमेन। जब हम इस तरह से विश्वास करते हैं तो हम सारी महिमा प्रभु को देते हैं। जब हमारा विश्वास इस तरह का विश्वास होता है, हम वो महिमा खुद नहीं लेते हैं, उसका ऋण हम उसके ऋणी हम उसका श्रेय हम नहीं लेते हैं उस महिमा का, कि ये मैंने कुछ किया इसीलिए मेरी जिंदगी में सब अच्छा हो गया। बहुत लोग बोलते हैं, अरे मैंने बहुत प्रार्थना की है ना, इसीलिए मेरे बच्चे बड़े खुश हैं, मेरे बच्चे सुखी हैं, क्योंकि मैंने बहुत प्रार्थना करके मांगा है ना, इसलिए मेरे बच्चों की जिंदगी अच्छी है। मैंने बहुत प्रार्थना की है ना, इसीलिए मेरे परिवार में सब कुछ अच्छा है, क्योंकि मैंने बहुत प्रार्थना की है ना। आपकी प्रार्थना से नहीं हुआ ये। जब आप यीशु की तरफ देखना शुरू करते हैं तो आपके अंदर विश्वास काम करता है। हम किसी भी एक भी बात का श्रेय नहीं ले सकते कि ये मेरे करने से हुआ है। आपको ये बात शायद अजीब लगे, लेकिन सच यही है। हम केवल प्रभु की तरफ देखते हैं, प्रभु के अनुग्रह की तरफ देखते हैं और हमारा विश्वास काम करने लगता है। तो हम ये नहीं कह सकते मेरे उपवास करने से ही हुआ, मेरे प्रार्थना करने से हुआ, मेरे बहुत वचन पढ़ने से मैं सिक्योर हूं, मैं प्रभु का लहू लगाता हूं अपने ऊपर, मैं बहुत सारे वचन कन्फेस करता हूं, मैं रोज कन्फेशन करता हूं, मैं ये प्रार्थना करता हूं, मैं ये कन्फेशन करता हूं, इसलिए मेरा जीवन अच्छा है। आप ये दावा नहीं कर सकते। तो सारी महिमा आप ले रहे हैं, सारा श्रेय आप ले रहे हैं। आप मुंह से तो कहते हैं प्रभु की महिमा हो, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु को महिमा, लेकिन आपका दिल पूरी सारी महिमा ले रहा होता है। तो बाहरी तौर पर हम जो कुछ भी करते हैं, अगर हम अपने कर्मों के द्वारा अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये विश्वास करना नहीं है। फिर से रिपीट करती हूं मैं, अगर हम अपने कर्मों के द्वारा अपनी कोशिश, विश्वास करना, प्रभु की पहचान पर विश्वास करना ही विश्वास करना कहलाता है। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं हमारी जिंदगी से, कि हम केवल ये विश्वास करें कि जो कुछ मेरे जीवन में है वो सब कुछ प्रभु की ओर से है। जब हम विश्वास करेंगे तो सारी महिमा परमेश्वर चाहते हैं हम यीशु मसीह को दें। आमेन। विश्वासी जो भी करते हैं, जैसे भी वो जीते हैं, इसका सीधा संबंध वो जो विश्वास करते हैं उससे होता है। अब जो कुछ भी करते हैं, सोचते हैं, वो आपके हृदय में आप क्या विश्वास करते हैं वो दिखाता है। तो परमेश्वर के वचन में पौलुस ने भी हमें यही सिखाया कि परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता विश्वास का मुद्दा है। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता आपके एफर्ट्स का मुद्दा नहीं है, आपके कर्मों की वजह से नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि परमेश्वर की ब्लेसिंग तब आती है हमारी जिंदगी में जब हम आज्ञाकारी होते हैं। परमेश्वर की आज्ञा मानने से हमारे जीवन में आशीष आती है। ये बिल्कुल सही नहीं है। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने से हमारे जीवन में हम परमेश्वर के कामों को देखते हैं। तो आज्ञाकारिता के द्वारा आशीष नहीं आती है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने से हमारे जीवन में आज्ञाकारिता आती है। हम आज्ञा मानते हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं। हम परमेश्वर का कहना मानते हैं क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इसीलिए हम परमेश्वर का कहना मानते हैं। वचन में लिखा है परमेश्वर को प्रसन्न करने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बिना विश्वास परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते, यानी कि विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। हमारे कर्म हमारे विश्वास को एक्टिवेट नहीं करते हैं। आप जो भी करते हैं, आप मिनिस्ट्री करते हैं, आप और भी जो कुछ भी यीशु के नाम से करते हैं, आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, या आप अपने जीवन के लिए कुछ भी करते हैं, आपके जो बाहरी तौर पर आप जो कर्म कर रहे हैं वो आपके विश्वास को एक्टिवेट नहीं कर सकते।
आपका विश्वास एक्टिवेट आपकी आज्ञाकारिता से नहीं होता, आपका विश्वास आज्ञाकारिता को लेकर आता है। आमेन, हालेलुया। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हम कुछ करेंगे तो विश्वास काम करेगा, हम कुछ करेंगे तो विश्वास काम करेगा, मुझे पहले आज्ञाकारी होना है तो मेरा विश्वास काम करेगा। ऐसा बहुत लोग सिखाते हैं, पर वचन हमें बताता है बिना विश्वास परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर कैसे प्रसन्न होते हैं? विश्वास के द्वारा। तो विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं। जब आप और मैं विश्वास करते हैं तो हमारा विश्वास तब एक्टिवेट होता है, तब क्रियाशील हो जाता है जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। और हमारे बाहरी एक्शन जो भी हम करते हैं वो इस बात का सबूत है जो हम विश्वास करते हैं। आमेन। तो अगर आप देखना चाहते हैं आप अपने अंदर का भी विश्वास या किसी और का भी विश्वास, तो व्यक्ति के जो एक्शन है वो एविडेंस है इस चीज के कि वो क्या विश्वास करता है अपने अंदर। आमेन। इब्रानियों में अगर हम देखते हैं, इब्रानियों 11:8 में लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया, विश्वास ही से जब अब्राहम बुलाया गया, विश्वास ही से जब अब्राहम बुलाया गया तो आज्ञा मानकर, विश्वास से वो बुलाया गया, विश्वास से आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर के पर विश्वास करके परमेश्वर की आज्ञा मानी और वो ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास, जो उसे मिरास में मिलने वाला था, ऐसे स्थान पर निकल गया। और वह यह नहीं जानता था कि मैं किधर जाता हूं, वो नहीं जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। तो विश्वास देखे को नहीं, अनदेखे को देखकर चलता है। विश्वास परमेश्वर पर विश्वास करना, उन पर विश्वास करना। जब आप परमेश्वर को जानते हैं, आपके अंदर ये प्रकाशन आपने पाया है, परमेश्वर कौन है, वो कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उनका चरित्र कैसा है, वो आपको कैसा देखते हैं, वो आपके बारे में कैसा सोचते हैं, उनकी राय आपके प्रति क्या है, उनकी इच्छा आपके जीवन के लिए क्या है, उनकी योजना आपके जीवन से क्या है, उनका उद्देश्य आपके जीवन के लिए क्या है। जब आप ये जानते हैं, जैसा अब्राहम के लिए लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो आज्ञा मानकर, विश्वास से वो बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। और ये नहीं जानता था, वो ये नहीं जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। आमेन, हालेलुया। तो विश्वास जब आपके अंदर काम करता है तो आप नहीं देखते कुछ भी, आपको चीजें दिखाई नहीं दे रही, आप अपने लॉजिक से उसे कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, आप अपने इंटेलेक्चुअल से आप वो चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको परमेश्वर पर विश्वास है। वो कैसे परमेश्वर है, वो कैसे पिता है, और वो आपसे किस प्यार से आपने किस प्रेम से प्रेम करते हैं आपसे, तो आप उन पर पूरा 100% विश्वास करते हैं। जब वो आपसे कुछ करने के लिए कहते हैं तो आप अपने अंदर ये जानते हैं, आप ये जानते हैं, आप ये जानते हैं, आप ये जानते हैं कि परमेश्वर ही है जो आपको ये काम करने के लिए कह रहे हैं। और आप फिर कीमत नहीं देखते कि उसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, पता नहीं मैं ये कदम उठा लूं तो ये कदम उठा लेने के बाद आगे क्या होगा, मुझे आगे कुछ प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा। आप पूरी रीति से अंदर से कॉन्फिडेंट होते हैं और आप हर कदम परमेश्वर पर विश्वास करते हुए, जैसा वो आपको अंदर से कहते हैं, आप क्योंकि परमेश्वर को भली भांति करीब से जानते हैं, आप उनके स्वभाव को जानते हैं, आप ये जानते हैं कि आप उनके लिए क्या है, तो आप नहीं जानते आप किधर जा रहे हैं तो भी आप निकल जाते हैं। तो फिर आपको चाहे बाहर से कोई कुछ भी कहे, नेगेटिव बातें बोले, 100 अलग बातें बोले, जो आपको परमेश्वर ने कहा बिल्कुल उसके विरुद्ध बातें बोले कोई आपको बाहर से, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपने अंदर ये जानते हैं, आप ये जानते हैं, आप ये जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको कहा है, ये परमेश्वर की ओर से आपने सुना है। तो फिर आप उस तरफ निकल जाते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर आपको संभालेंगे। आमेन। तो परमेश्वर के साथ जो अब्राहम का रिश्ता था, जो अब्राहम की आज्ञाकारिता थी, वो विश्वास में रूटेड थी, जड़ पकड़े हुए थी।
अगर उसका विश्वास परमेश्वर पर नहीं होता तो वो आज्ञाकारी नहीं होता। तो सबसे पहले नंबर पर विश्वास क्या है? विश्वास करने का अर्थ क्या है? विश्वास करने का अर्थ है कि क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? क्या आप परमेश्वर के स्वभाव को जानते हैं? क्या आप परमेश्वर के कैरेक्टर को जानते हैं? क्या आप कौन हैं अब मसीह में? आप परमेश्वर के लिए क्या है? कितने अनमोल है, कितने बहुमूल्य है, कितने महत्वपूर्ण है। आप उनकी आंख की पुतली हैं। वो आपको अपनी आंख की पुतली के समान प्यार करते हैं। आपके जीवन पर उनकी ओर से एक कॉलिंग है। आप गिफ्टेड हैं उनकी ओर से। उन्होंने आपको अपने गिफ्ट्स दिए हैं। आपको उन्होंने अपने लिए चुना है ताकि उनकी महिमा आपके जीवन से प्रकट हो सके। आप जैसा दूसरा कोई नहीं है, जैसा एक्सक्लूसिव आप है। परमेश्वर ने हर इंसान को, हर मनुष्य को एक्सक्लूसिव बनाया है। कोई किसी के समान नहीं है, कोई किसी से मैच नहीं करता। और हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने अपने लिए चुना, अपने लिए बनाया है ताकि वो परमेश्वर अपना उद्देश्य हर व्यक्ति के द्वारा पूरा कर सके। तो आपको परमेश्वर ने जब अपने मन में तैयार किया सबसे पहले, फिर मां के गर्भ में आपकी रचना की, एक एक अंग आपका परमेश्वर की निगरानी में बना, फिर परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में लेकर आए, आपको जीवन दिया, और फिर आपको परमेश्वर ने चुना अपने लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। और परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस दुनिया में आता है, परमेश्वर का एक उद्देश्य है उस व्यक्ति की जिंदगी से, और उसे केवल परमेश्वर जानते हैं, कोई नहीं जानता। परमेश्वर की एक प्लानिंग है हर व्यक्ति की जिंदगी से, उसे केवल परमेश्वर जानते, दूसरा कोई नहीं जानता। परमेश्वर की इच्छा है हमारी जिंदगी से, उसे और कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर जानते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम केवल विश्वास करें उन पर, क्योंकि वो हमारे अच्छे और प्रेमी पिता हैं, वो भले पिता हैं। और परमेश्वर चाहते हैं हम पूरा भरोसा उन पर रखें। हमारा विश्वास उन पर होना चाहिए, उनके प्यार पर होना चाहिए हमारा भरोसा, ताकि वो अपने उद्देश्य को हर दिन हमारी जिंदगी में पूरा कर सकें। हम अपने लिए नहीं है इस दुनिया में। मेरी शादी, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरा घर, मेरी लाइफ वगैरह वगैरह, मेरा बिजनेस, मेरा काम, मेरी खूबसूरती, मेरी अच्छी सेहत, हम इन सब चीजों के लिए नहीं है इस दुनिया में। हम इस धरती पर हैं, परमेश्वर के लिए हैं। परमेश्वर ने हमें अपने लिए बनाया, परमेश्वर ने हमें अपने लिए रचा, परमेश्वर ने हमें अपने लिए रखा, परमेश्वर ने हमें अपने लिए चुना है, ताकि परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे जीवन से प्रकट कर सके। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन पर विश्वास करें, क्योंकि बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हम केवल विश्वास करें परमेश्वर पर, और जब हम केवल विश्वास करते परमेश्वर पर, तो परमेश्वर हमारे जीवन के हर क्षेत्र में अपनी महिमा को दिखाते हैं। तो जैसा अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास किया उसने, और परमेश्वर के पर विश्वास करने के द्वारा उसने परमेश्वर का कहा माना, ऐसे ही आज हर विश्वासी के लिए है। आप दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आज आपकी इज्जत, आपकी पहचान परमेश्वर से अलग नहीं है। परमेश्वर ने आपको अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में, अपने दाहिने हाथ पर बिठा दिया है, सबसे ऊंचे स्थानों में। जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो वचन कहता है परमेश्वर उसी समय हमें अपने साथ, अपने दाहिने पर हमेशा के लिए बिठा देते हैं, और हम इस समय सबसे ऊंचे स्थानों पर परमेश्वर के साथ बैठे हुए हैं। तो हमें उससे बढ़कर और कौन सी कुर्सी चाहिए? उससे बढ़कर हमें और कौन सा स्थान चाहिए? उससे बढ़कर हमें और कौन सा नाम, कौन सा टाइटल चाहिए, जो हमें इस दुनिया में आकर प्राप्त करने के लिए कुछ कोशिश करने, कुछ एफर्ट करने की जरूरत है? जब परमेश्वर आपको और मुझे प्यार करते हैं अपने बिना शर्तों के प्यार से और अपने पूरे दिल से, तो आज आपको और मुझे किसके प्यार के पीछे भागने की जरूरत है? कि कोई इंसान मेरे लिए हो जो मुझे प्यार करे, जिसकी जिंदगी में मैं सब कुछ हूं। आपको उसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जो आपको सबसे अधिक प्यार करता है
वो आपके दिल में रहता है। वो जिसने आपकी दुनिया बदल दी, जिसने आपकी जिंदगी बदल दी, जिसने आपके पापों से आपको छुड़ा दिया, वो आपका उद्धार करता, आज आपका प्रभु आपके अंदर रहता है। उसने अपना प्यार आपके लिए प्रूव कर दिया, आपके लिए अपनी जान देकर। तो आपको किसी राजकुमार की इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि कौन आएगा, मेरा सपनों का राजकुमार, और वो आएगा और वो आकर मुझे प्यार करेगा, वो मैं उसकी होंगी, वो मेरा होगा। कोई गारंटी नहीं है कि कल जिसके साथ आप एक होने जा रहे हैं वो आपको गारंटी क्या हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति आपको परमेश्वर जैसा प्यार करे, कोई आपको परमेश्वर जैसा समझे, कोई आपको परमेश्वर जैसा वैल्यू करे, कोई आपको परमेश्वर जैसा आपका ध्यान रखे। कोई भी ऐसा नहीं हो सकता। मनुष्य मनुष्य ही है, चाहे वो कोई भी है। सबसे पहले हमारे लिए इस जब दुनिया में हम आए हैं, हमारे लिए सबसे पहला उद्देश्य है परमेश्वर के प्यार पर विश्वास करना। हमारा हर इंसान का जो भी इस दुनिया में है, हम सबके जीवन से परमेश्वर ने एक उद्देश्य रखा है कि हम परमेश्वर के प्यार को अपने लिए जाने, हम परमेश्वर को जाने कि वो कैसे परमेश्वर हैं, कैसे पिता हैं। आमीन। और उसको जानने के द्वारा हम अपना प्रतिदिन का जीवन जिएं। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके प्यार पर विश्वास रखें ताकि हम हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। आमीन। हालेलुया। पर दुख की बात है कि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोगों को अपने चर्च में, अपनी मिनिस्ट्री में अभी भी परमेश्वर की विश्वास योग्यता और परमेश्वर का जो उनके प्रति प्रेम है वो नहीं सिखा रहे, उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारी तादाद है कि वो लोगों को परमेश्वर की विश्वास योग्यता, परमेश्वर के प्यार, जो परमेश्वर जिस प्यार से उन्हें प्यार करते हैं उन लोगों को, वो उससे निग्लेक्ट करके हर समय आज्ञाकारिता की बीन बजाते रहते हैं। उनके पास दूसरा कोई मैसेज ही नहीं है, उनके पास दूसरा कोई मैसेज ही नहीं है कि वो लोगों को सिखाएं। जो चीज रूट है, जो फल लेकर आने वाली है, जिसके द्वारा फल उत्पन्न होगा, वो तो बता ही नहीं रहे लोगों को। वो उसके ऑपोजिट बता रहे हैं लोगों को कि आपको आज्ञाकारी बनना है, आपको आज्ञाकारी बनना है, आपको आज्ञाकारिता करनी है। अगर आप आज्ञाकारी होंगे तो परमेश्वर के प्रॉमिस आपके जीवन में पूरे होंगे। अगर आप आज्ञाकारी होंगे तो परमेश्वर आपसे प्यार करेंगे। अगर आप आज्ञाकारी होंगे तो परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके जीवन में आएगी। अगर आप आज्ञाकारी होंगे तो परमेश्वर आपके साथ खड़े होंगे। अगर आप आज्ञाकारी होंगे तो परमेश्वर आपको अपनी सुरक्षा देंगे। ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है जो यीशु हमें देने के लिए आए, जो यीशु हमें सिखाने के लिए आए। परमेश्वर का वचन जो नई वाचा में हमें क्या सिखाता है कि हम सब आज्ञाकारिता के लिए हैं। हमारे अंदर अब परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का जीवन है। हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रचे गए हैं, बनाए गए हैं। हमारे अंदर अब वो पापी स्वभाव नहीं रहा। अब हमारे अंदर परमेश्वर ने उस पापी पुराने मनुष्य को खत्म करके हमारे अंदर अब नई अपनी धार्मिकता के द्वारा, अपनी सच्चाई के द्वारा एक नया मनुष्य, इफिसियों में लिखा 4 में, नया मनुष्य परमेश्वर ने रच दिया है। तो अब हम स्वभाव से पापी नहीं हैं, अब हम स्वभाव से अनाज्ञाकारी नहीं हैं। जब तक हम यीशु को नहीं जानते थे हम स्वभाव से पापी थे और हम अनाज्ञाकारिता करते थे। पर अभी हम स्वभाव से पापी भी नहीं है और अब हम अनाज्ञाकारी नहीं है। पर हमें विश्वास कैसे एक्टिवेट करना है अपने अंदर, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर का कहना मान सकते हैं। बिना विश्वास के हम परमेश्वर का कहना, आउटवर्डली परमेश्वर कभी नहीं कहते हमें कि हम अपने एफर्ट से, अपनी कोशिशों से, बाहरी तौर पर हम बिना विश्वास के हम परमेश्वर का कहना माने। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर का कहना माने, लेकिन विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की माने। तो आज्ञाकारिता या विश्वास योग्यता आत्मा का फल है, विश्वास जड़ है, आज्ञाकारिता फल है। तो आप फल नहीं पा सकते जब तक जड़ नहीं है।
किसी भी वृक्ष के जड़ के बिना आपको फल प्राप्त नहीं होता। तो अगर विश्वास जड़ नहीं है तो आप आज्ञाकारिता का फल नहीं पा सकते, विश्वास योग्यता का फल नहीं पा सकते। आमेन। मैं आपको उदाहरण देती हूं, जैसा यीशु ने मत्ती 4 में दिया कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला। तो परमेश्वर तो हर एक के जीवन में बीज बोना चाहते हैं, पर यह जिम्मेवारी परमेश्वर ने हमें दी है। हमें परमेश्वर ने यहां रखा है कि हम लोगों की जिंदगी में परमेश्वर के वचन को दें, ताकि परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों के जीवन में बोया जाए। पर जब तक कोई नहीं सुनेगा वो विश्वास कैसे करेगा? तो लोगों तक सही वचन पहले पहुंचना जरूरी है। एक किसान के बारे में जब एक किसान पेड़ लगाता है, पौधा लगाता है फल उत्पन्न करने के लिए, तो किसान पेड़ को मजबूर नहीं करता कि पेड़ फल उत्पन्न करे। किसान पेड़ लगाता है, पर पेड़ लगाने से पहले वो क्या करता है? वो हल चलाता है, वो खुदाई करता है, वो वहां पर मिट्टी को खोदता है, फिर उसमें से जो मोटे कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, वो निकालता है, फिर उसमें से जो कांटे होते हैं वो निकालता है, फिर राइट टाइम पर उस पर पानी देता है, फिर जो खाद है वो खाद डालता है उस पर, सूर्य की रोशनी उस बीज पर पड़ती है, वो सब कुछ जो उस बीज को चाहिए वो सब कुछ उत्पन्न करने के लिए चाहिए, वो सब कुछ उसमें देता है। और फिर वो एक अच्छी उम्मीद रखता है सब काम हो जाने के बाद कि अब मैं कटने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैंने जो कुछ भी फल उत्पन्न करने के लिए जो भी वातावरण चाहिए था, उसे सूर्य की रोशनी चाहिए थी, उसके अंदर जो भी गलत चीजें थी, पत्थर थे, कांटे थे, वो सब निकाले, मैंने वो भी कर दिया, मैंने मिट्टी को खोदा, मैंने उसमें बीज भी डाला, मैंने उसमें पानी भी डाला, मैंने सब कर दिया उसके अंदर। अब इसके बाद जब उसने सब कुछ कर लिया, अब वो ये जानता है फसल आएगी ही आएगी। हालेलुया। इसलिए वो जमीन को जब तैयार करता है और अपना काम पूरा कर लेता है, तो ही वो यह कटनी की उम्मीद रखता है। हमारे जीवन के लिए भी यही सच है। हमारे जीवन में भी यही जो नियम है वो लागू होता है। हमारे जीवन में भी जो हमारे भीतर परमेश्वर ने अपना जीवन दिया है, हम यीशु के लगाए गए वृक्ष हैं और फल यीशु ही उत्पन्न करते हैं हमारी जिंदगी से। यीशु हमारे जीवन की जड़ हैं और परमेश्वर केवल इतना चाहते हैं हम यीशु पर विश्वास करें। जब हमारे जीवन में विश्वास जड़ है, विश्वास क्या करें? परमेश्वर की सच्चाई पर, परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर, हमारे प्रति उनके प्यार पर, हम आज उनमें कौन है, हम उनके लिए कौन है, उनकी हमारे लिए क्या राय है। जब आप ये सारी बातें अपने लिए सीखते हैं तो आप पता क्या करते हैं? आप जैसा वो किसान जमीन खुदाई करता है, जो उसमें कांटे हैं, जो उसमें पत्थर हैं, जो कुछ उसमें बीज को फलमंद करने में चीजें रुकावट पैदा करती हैं, जो कुछ भी है वो उसको निकालता है। हमारे जीवन में भी परमेश्वर को लेकर जो भी गलत छवि है, जो भी परमेश्वर के विरुद्ध, जो परमेश्वर जैसे नहीं है, उसके विरुद्ध जो कुछ भी हमारे जीवन में हमारी सोचों में है, हम जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर की सही इमेज को, परमेश्वर के सही स्वभाव को, परमेश्वर के सही चरित्र को जब हम सुनते हैं, अब हम मसीह यीशु में कौन है, अब हमारा परमेश्वर के साथ क्या रिश्ता है, तो हम क्या करते हैं? हम ये सारा काम करते हैं जैसे एक किसान बीज में से फल उत्पन्न करने के लिए करता है। तो हम भी वो काम करते हैं ताकि सही समय पर सही फसल, सही हालात जब उस बीज को मिलते हैं, सही वातावरण जब उस बीज को मिलता है, तो वो बीज सही समय पर सही फसल को उत्पन्न करता है। तो बहुत सारे विश्वासी आज भी आज्ञा मानने में परमेश्वर की असफल रहते हैं। तो वो आज्ञा मानने में असफल क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको वो वातावरण नहीं दिया जाता कि वो परमेश्वर का कहना माने। या इसका क्या अर्थ है मैं क्या कहना चाहती हूँ? विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है।
क्योंकि वो विश्वास सुन नहीं रहे हैं कि उन्हें क्या विश्वास करना है आज, इस वजह से ही आज्ञा मानना उनके लिए, आज्ञा मानने में वो फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, वो परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं कर पाते हैं। तो आज क्योंकि उन्हें वो वातावरण नहीं मिला, जहां भी वो जा रहे हैं, जिसको भी वो सुन रहे हैं, चाहे वो किसी चर्च में सुन रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब में सुन रहे हैं, चाहे वो कैसे भी वचन सुन रहे हैं, मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी, अगर आप सपोज जो मैं वचन आपको हर बार देती हूं बिना मिलावट का मतलब बिना मिलावट का, कि जो नई वाचा का वचन है, मैं आपको सीधा 100% उसकी प्योरिटी के साथ अनअडल्ट्रेट मैं आपको वचन पहुंचाती हूं। लेकिन यदि आप ये वचन सुनने के बाद आप सही वातावरण में नहीं रहते, यानी कि आपकी सोचों में, आपके विचारों में, आपके जीवन में आप दूसरी चीजें भी, मिक्सचर वाली चीजें भी सुनते रहेंगे साथ साथ, जो कि आपके जीवन में कांटों का काम करेंगी, झाड़ियों का काम करेंगी, पत्थर का काम करेंगी, जो कंकड़ पत्थर है, अगर आप उन मिक्सचर को भी सुनते रहेंगे तो क्या होगा, वो फल उत्पन्न करने में, यानी कि आज्ञा पालन करने में परमेश्वर का आपको कठिनाई होगी, आप परमेश्वर की बात को नहीं मान पाएंगे, आप नहीं करेंगे। तो अगर हम अपने जीवन में सचमुच में परमेश्वर की हर बात मानना चाहते हैं, परमेश्वर की कोई बात मोड़ना नहीं चाहते हैं, और हम एफर्टलेसली आज्ञा पालन करना चाहते हैं, याद कर करके नहीं, सोच के नहीं कि मुझे परमेश्वर का ये कहना मानना है, अच्छा परमेश्वर का वचन ये कहता है, परमेश्वर का वचन वो कहता है, बिल्कुल नहीं। आपको याद कर करके आज्ञा पालन करने की जरूरत नहीं है। आप जब विश्वास करेंगे तो आप जो 10 आज्ञाएं कहती हैं, या और जो आज्ञाएं हैं वो कहती हैं, आप उससे बढ़कर परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे, परमेश्वर का आज्ञा पालन करेंगे। तो आज्ञा पालन जड़ नहीं है, आज्ञा पालन फल है, विश्वास करना जड़ है। तो विश्वास करने का अर्थ क्या है कि जब बीज आपके भूमि पर बोया जाता है, बोए गए बीज को जब आप सही वातावरण देते हैं, जैसा उसे सही सूर्य की रोशनी मिलती है, उसे पानी समय पर मिलता है, उसे ऑक्सीजन मिलती है, उसका ध्यान रखा जाता है, जो भी उसकी जरूरत है, तो बीज फल लेकर आता है। ऐसे ही हम जब अपने आप को हर दिन, हर बार याद दिलाते हैं पर कि परमेश्वर कौन है, वो कैसे पिता हैं, वो प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, वो अच्छे पिता हैं, वो भले पिता हैं, और आप हर समय, हर दिन, हर हालात में आप जब आज्ञाकारी होते हैं तब भी, और जब आप अनाज्ञाकारी होते हैं तब भी, यदि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, उनके स्वभाव पर विश्वास करते हैं, उनके चरित्र पर विश्वास करते हैं, उनकी कही हुई बात पर विश्वास करते हैं, उनके जो आप उनकी दृष्टि में आप हैं, जो वो आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में राय रखते हैं, यदि आप हर समय अपने आप को वो याद दिलाते हैं, तो कोई भी चीज आपके जीवन में फल को उत्पन्न करने से नहीं रोक सकती, यानी कि परमेश्वर का आज्ञा पालन करने से नहीं रोक सकती। आमेन, आमेन। और आज ये वचन मैं चाहती हूं कि बहुत लोग सुने, क्योंकि ये वचन कहीं बहुत, मतलब ये वचन प्रचार लोग कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो खुद से भी ये वचन जानते नहीं है, अपने आप से भी ये वचन जानते नहीं है कि एक व्यक्ति को उस नर्चर कैसे किया जा सकता है, उसको पोषण कैसे मिलता है। क्योंकि जब उसे पोषण मिलेगा, पौधे को जब पोषण मिलता है, पूरा धूप, हवा, पानी, खाद, सही वातावरण, तो किसान को मजबूर नहीं करना पड़ता वृक्ष को कि तू फल उत्पन्न कर। अपने आप वचन में लिखा है, किसान सोता है, जागता है, सोता है, जागता है, रोज सोता है, जागता है, और कटने का दिन आ जाता है। तो जब आप विश्वास करते हैं तो आप सोएंगे, जागेंगे, सोएंगे, जागेंगे, वो फल अपने आप आपके जीवन से उत्पन्न होगा, वो आप फल उत्पन्न करेंगे। आमेन, हालेलुया। आप किसी ऐसे पर कैसे विश्वास कर सकते हैं जिसे आप जानते ही नहीं है? किसी पर भी कैसे विश्वास कर सकते हैं जिसे आप जानते नहीं है? कभी भी, आज भी विश्वासियों से ये उम्मीद की जाती है
कि जिसे वो जानते नहीं है वो उसका कहना माने, उस पर विश्वास करें, उस पर भरोसा रखें। पहले आप बताइए तो सही कि जिस पर वो विश्वास करना है उन्हें, वो कौन है, वो कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उनका चरित्र कैसा है, वो आप उनके लिए क्या हैं, वो आपको कैसा देखते हैं, आपके बारे में कैसा सोचते हैं। पहले आप उन्हें ये तो बताएं। जिसे वो जानते ही नहीं है वो उस पर कैसे विश्वास करेंगे भला। तो पहले आप लोगों को ये बताएं परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसे हैं, तो ही लोग जिसे जानते हैं, जानने लगेंगे या जानते होंगे, उस पर विश्वास करेंगे। और हम वचन कहता है कि परमेश्वर सच्चा है और वो विश्वास योग्य है। परमेश्वर सच्चा और बाकी सारी दुनिया झूठी ठहरे, केवल वो सच्चे हैं। जब हम यूहन्ना देखते हैं, यूहन्ना 14:9 में प्रभु यीशु ने बोला कि जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया, जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। और ये बिल्कुल सच है, मैं भी विश्वास करती हूं जो यहां यीशु ने कहा। यदि लोग परमेश्वर के चरित्र को नहीं जानते होंगे तो उनके लिए परमेश्वर पर भरोसा करना भी मुश्किल होगा और परमेश्वर को जानने की इच्छा भी उनके अंदर नहीं होगी। हालेलुया। अगर वो परमेश्वर को जानते ही नहीं होंगे तो वो भरोसा भी नहीं करेंगे, और अगर वो परमेश्वर को नहीं जानते होंगे तो वो परमेश्वर को जानने की इच्छा भी नहीं रखेंगे अपने अंदर। तो जब हम लोगों को परमेश्वर के प्यार के बारे में और उनकी सच्चाई के बारे में, उनकी विश्वास योग्यता के बारे में, ना कि हमारी विश्वास योग्यता के बारे में, परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में बताएंगे, तो परमेश्वर पर वो भरोसा रखेंगे, तो वो परमेश्वर को और अधिक जानने की इच्छा भी रखेंगे। हालेलुया। मैं ये विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर जब तक वो इस धरती पर थे और आज भी जब वो हमारे अंदर हैं, परमेश्वर को हमारे सामने उनकी छवि को क्लियर करने के लिए, छवि को पूरी रीति से दिखाने में प्रभु यीशु मसीह सफल रहे हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह को आज मैं नहीं जानती तो मैं आज पिता को नहीं जान सकती थी कि वो कैसे हैं, मैं उनके बारे में नहीं जान सकती थी कि उनका चरित्र कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है। क्योंकि आज मैं यीशु को जानती हूं, इसीलिए आज मैं परमेश्वर को भी जानती हूं। तो वास्तव में बहुत सारे लोग जो यीशु के पास चंगाई के लिए आए या दूसरे लोगों की चंगाई के लिए भी यीशु के पास वो आए, किसी किसी के बिहाफ पर जब लोग आए तो यीशु ने उन्हें देखकर क्या कहा कि तुम्हारा विश्वास बहुत बड़ा है। सूबेदार को देखा था जब, तो सूबेदार को भी क्या कहा, तुम्हारा विश्वास बहुत बड़ा है। उनके विश्वास को देखकर कहा। तो यीशु ने ये उन्हें बताया कि वो क्यों चंगे हुए, वो लोग क्यों चंगे हुए, क्योंकि उन्होंने अपना भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर दिखाया था। क्योंकि जब उन्होंने अपने एक्शन के थ्रू जब भरोसा दिखाया तो उसके द्वारा क्या पता चला कि वो अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या विश्वास करते हैं। जो वो विश्वास करते थे प्रभु यीशु मसीह के प्रति, वो विश्वास देखकर प्रभु यीशु ने बोला कि तुम्हारा विश्वास बहुत बड़ा विश्वास है। उन्होंने अपना भरोसा प्रभु यीशु मसीह के चरित्र पर रखा, इस कारण उनके हृदय में विश्वास ने जन्म लिया। इस वजह से विश्वास ने जन्म लिया उनके अंदर। अन्य जाति उनके पास आते थे और वो चंगे हो जाते थे। अनेकों हमारे पास उदाहरण है बाइबल में। तो क्या वो अपनी आज्ञाकारिता के कारण चंगे हुए? आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करवाते हैं, फोन करवा के, और प्रभु उन्हें चंगाई देते हैं। तो राई के दाने जितना विश्वास भी, क्योंकि जो व्यक्ति ये विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह अच्छे प्रभु हैं, प्रभु यीशु मसीह हमसे कुछ नहीं चाहते हैं। जो भी उनसे कोई मांगता है वो इनकार नहीं करते हैं। बाइबल में लिखा है जो कोई यीशु का नाम पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। यानी कि जो कोई भी विश्वास से यीशु का नाम पुकारेगा वो अपनी हर समस्या से, हर बीमारी से, हर श्राप से, हर कमी गटी से वो उद्धार पाएगा।
तो एक बार विश्वास से यीशु का नाम पुकारने की देर है। यह आज्ञाकारिता नहीं लिखा कि जो कोई आज्ञाकारिता करेगा वो उद्धार पाएगा। जो कोई भी यीशु के नाम पर विश्वास करेगा वो उद्धार को पाएगा। अब्राहम ने भी क्या किया? अब्राहम ने भी विश्वास से परमेश्वर की आज्ञा मानी। जब कोई व्यक्ति पहले विश्वास करता है, विश्वास करना जड़ है, और फिर वो व्यक्ति परमेश्वर का कहना मानता है विश्वास करने के द्वारा। तो अब्राहम ने भी परमेश्वर पर विश्वास किया, यहां तक कि उसने अपने पुत्र इसहाक को भी बलिदान करने के लिए दूसरी बार नहीं सोचा, एक पहली बार भी नहीं सोचा। परमेश्वर ने जैसे उसे कहा कि तू अपने पुत्र को पहाड़ पर ले जा, मोरे पर्वत पर, और वहां ले जाकर तू अपने पुत्र की बलि दे दे। अब्राहम ने नहीं सोचा कि मैंने इतने 100 साल की उम्र में, इतने बुढ़ापे में मैंने पुत्र प्राप्त किया है, तो क्या हो गया, परमेश्वर सनक गए हैं क्या? पहले खुद ही देते हैं और फिर अभी खुद ही कह रहे हैं कि बलिदान देने के लिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया। उसने जैसे ही परमेश्वर ने कहा, वो तड़के सुबेरे उठा, अपने पुत्र को लिया, साथ में लकड़ियां उस पे गधे पे लादी और अपने पुत्र को भी गधे लिया और बलिदान करने के लिए चल दिया। कैसे चल दिया? कैसे हुआ ये विश्वास? क्योंकि वो जानता था, बाइबल कहती है, विश्वास के द्वारा उसने परमेश्वर का कहा माना। और वो कहां जाता है, वो क्या करता है, वो खुद नहीं जानता, पर वो चल पड़ा। आमेन, हालेलुया। तो वो चल पड़ा, उसने विश्वास के द्वारा माना, क्योंकि वो ये जानता था परमेश्वर भले हैं। वो ये जानता था जिसने मुझे ये बेटा दिया है और प्रतिज्ञा किया हुआ पुत्र, अगर ये मैं बलि कर भी दूंगा तो परमेश्वर इसको दोबारा से जिंदा कर देंगे, क्योंकि वो अच्छे परमेश्वर हैं, क्योंकि वो भले पिता हैं। परमेश्वर बलिदान नहीं चाहते। परमेश्वर को आपसे मुझसे बलिदान नहीं चाहिए। परमेश्वर को हमारा भरोसा चाहिए। हम विश्वास करें परमेश्वर पर कि सचमुच में परमेश्वर जैसा कोई नहीं हो सकता। वो रियल परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। रोमियो 4 पढ़ते हैं, बस खत्म करती हूं मैं। रोमियो 4 के 20 से 21 में लिखा है, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। लिखा है, अब्राहम ने अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। तो परमेश्वर ने उसे 100 साल की उम्र में बेटे का प्रॉमिस किया कि तू पुत्र जनेगा जो तुझसे और सारा से होगा। और परमेश्वर के वचन को उसने विश्वास, पहले उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और फिर उसने परमेश्वर की कही हुई बात को माना और फिर प्रतिज्ञा किया हुआ पुत्र उसने प्राप्त किया। तो परमेश्वर, जैसा अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की बात को माना आज और राजी हुआ उनके साथ, तो जब कोई भी व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करके उनके साथ राजी होता है, तो फिर वो लड़खड़ाता नहीं है, फिर वो अडिग होकर खड़ा होता है, निश्चय होकर खड़ा होता है, क्योंकि वो जानता है कि जिसने प्रॉमिस किया है, जिसने वायदा किया है, वो सच्चा है। तो आपका विश्वास, जब आप विश्वास करके परमेश्वर की मानते हैं, तो आपका विश्वास मजबूत होता है। उस समय पर आप लड़खड़ाते नहीं हैं। आमेन। विश्वासी, परमेश्वर चाहते हैं कि हम बिल्कुल अब्राहम की तरह विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर आपको देखते हैं विश्वासी, यानी कि विश्वास करने वाला व्यक्ति। विश्वास करने का अर्थ कर्म करना नहीं है। विश्वास करने का अर्थ सबसे पहले स्थान पर केवल विश्वास करना है, परमेश्वर के स्वभाव पर, परमेश्वर के चरित्र पर और अपनी नई पहचान पर, जो अब आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की दृष्टि में हैं। परमेश्वर की दृष्टि में निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष परमेश्वर के प्रेम में अब आप हैं। परमेश्वर जब आपको देखते हैं तो ऐसा देखते हैं आपको जैसे आपने एक भी अनाज्ञाकारिता ना की हो, क्योंकि प्रभु ने क्रूस पर, वचन में लिखा है, यीशु ने अंत तक आज्ञाकारी बने रहे ताकि हम
उन सारे उनके विश्वास योग्यता का हम फायदा लाभ उठा सके अपने जीवन में। तो आज परमेश्वर आपकी आज्ञाकारिता को नहीं देख रहे, आज परमेश्वर आपके विश्वास को देख रहे हैं। आज परमेश्वर केवल आपसे इतना चाहते हैं कि आप जो कुछ उन्होंने आपके लिए कर दिया, आप केवल उस पर विश्वास करें और विश्वास करके आप परमेश्वर की माने। आप बाहरी तौर पर चीजों को स्वधार्मिकता के द्वारा, बाहरी तौर पर आप चीजों को अपने एफर्ट्स के द्वारा पाने की कोशिश ना करें। जैसा पुराने नियम में 2-3 उदाहरण हैं। जैसा मूसा ने जब लाठी आगे बढ़ाई विश्वास के द्वारा, जब परमेश्वर ने मूसा से कहा लाल समुद्र के सामने कि तो अपनी लाठी बढ़ा, मूसा ने कुछ नहीं आगे से सवाल किया। मूसा को जैसा परमेश्वर ने कहा तो अपनी लाठी आगे बढ़ा, उसने लाठी आगे बढ़ाई तो लाल समुद्र 2 भाग में हो गया। तो उसने, परमेश्वर ने जो उसे कहा उसने सुना, परमेश्वर पर विश्वास किया और जैसा उन्होंने कहा था उसने मानी, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर उसको लीड कर रहे हैं, वो परमेश्वर की ओर से चुना गया है, परमेश्वर उसकी अगुवाई कर रहे हैं। और जैसा परमेश्वर ने उसे कहा, वो लाठी उसके हाथ में थी, उसने उस लाठी को विश्वास से माना तो लाल समुद्र 2 भाग में हो गया। इतना बड़ा चमत्कार हुआ, ये हिस्ट्री में दर्ज है। दाऊद ने जब गोलियत जैसा दानव उसके सामने खड़ा था, तो दाऊद ने जब वो 5 पत्थर लिए छोटे और उसे गुलेल बनाकर जब उसने इस्तेमाल किया, तो वो 5 पत्थर कौन से दानव को मार सकते हैं। पर उस समय पर जो विश्वास से उसने माना, क्योंकि वचन में लिखा है कि जब दाऊद जंगल में भेड़ें चराने जाता था तो वो वहां पर भालू, शेर, सिंहों का मुकाबला करता था। वो वहां पर मजबूत किया गया था विश्वास करने के द्वारा। वो वहां भी जाता था, जंगल में छोटा सा एक बालक था तभी भी वो जाता था। उसको परमेश्वर पर विश्वास था, उसके साथ कौन है वो विश्वास करता था, परमेश्वर के स्वभाव पर, परमेश्वर के चरित्र पर वो विश्वास करता था। और उस समय पर वो जरूरी था कि जैसा उसने इस्तेमाल किया उस गुलेल को, उस दानव को मारने के लिए, मूसा ने वो लाठी को इस्तेमाल किया चमत्कार को देखने के लिए। ऐसे आज आपकी और मेरी जिंदगी में अगर हम चमत्कार चाहते हैं, अगर हम शैतान को अपने सामने परास्त देखना चाहते हैं, हमारे चुनौतियों के बीच में हम विजयी होकर बाहर निकल कर जाना चाहते हैं, हम अपने शादी में ब्लेसेड शादी देखना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को ब्लेसेड उनकी परवरिश करना चाहते हैं, हम अपने फाइनेंसिस में हम परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को देखना चाहते हैं, हम अपनी मिनिस्ट्री में परमेश्वर के हाथ को देखना चाहते हैं, हम अपने जीवन के और क्षेत्रों में, अपनी हेल्थ के क्षेत्र में हम चंगाई की ब्लेसिंग को देखना चाहते हैं। जो भी हमारे जीवन में जरूरतें हैं, आज के समय में क्या चीज है जो हमारे जीवन में चमत्कार को लेकर आती है, ब्लेसिंग्स को रिलीज करती है, कौन सी ऐसी चीज है जो हमें हमारे जीवन में फल को उत्पन्न करती है, कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा को उत्पन्न करती है। आज जो महत्वपूर्ण 2 बातें मैंने आपसे कही हैं, वो 2 महत्वपूर्ण बातें ही हमारे जीवन में विश्वास की चाबी है हर दरवाजा खोलने के लिए। अगर आज आप उस चाबी को आपने सीख लिया, समझ लिया कि यही मेरे विश्वास की चाबी है, इसके द्वारा ही, ये मास्टर की है, इसके द्वारा ही बाकी सारे दरवाजे खुल जाएंगे। ये मास्टर की है, पहला दरवाजा खुल गया तो अंदर बाकी के दरवाजे मेरे लिए खुले हुए हैं, तो वो मास्टर की है। अगर आपने आज ये समझ ली बात कि मुझे ये 2 बातें, इनका अपने दिल में प्रकाशन प्राप्त करना है। पहली कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, परमेश्वर का कैसा चरित्र है। दूसरी, मैं परमेश्वर के में कौन हूं, परमेश्वर मुझे कैसा देखते हैं, आज मेरी पहचान क्या है और मेरा उनके साथ आज क्या रिश्ता है। अगर आपने ये 2 बातें समझ ली आज, तो आपको इस दुनिया में विजय में चलने से कोई नहीं रोक सकता। आमेन, हालेलुया। और आपके जीवन से हर समय यीशु को महिमा मिलेगी। आपकी हर बात से
यीशु को महिमा मिलेगी। केवल होठों से नहीं, आपके जीवन से फल उत्पन्न होगा परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि फल उत्पन्न करने वाले आप नहीं वरन पवित्र आत्मा जी हैं, जो आपके अंदर, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर फल उत्पन्न करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जो बातें आपने मुझे सिखाई, आपने आगे इन सब तक उन्हें पहुंचाने के लिए आपने पवित्र आत्मा जी मदद की और सहायता की। जो वचन का बीज इनके हृदयों में बोया गया है वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आइए, ये समय है प्रभु भोज का, और कोई भी रोटी, कोई भी ब्रेड आप ले सकते हैं, क्योंकि ये विश्वास के द्वारा मानना। प्रभु ने कहा, मेरे स्मरण में, मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए सदा ऐसा किया करना। हम हामी भरते हैं, हम राजी होते हैं प्रभु के वचन पर, विश्वास करते हैं, और हम इसे किसी रिचुअल की तरह नहीं लेते, हम इसे कोई रीति रिवाज की तरह नहीं लेते कि अब हर संडे इसे लेना ही लेना है। तो हम इसे विश्वास के द्वारा मानते हैं कि प्रभु ने ऐसा कहा है। जब प्रभु ने ऐसा कहा है तो हम प्रभु की आज्ञा भी मानते हैं। तो वचन में लिखा है, प्रभु ने रोटी ली और तोड़ी, धन्यवाद देते हुए प्रभु ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह हमारे लिए तुड़वाई, ताकि हम संपूर्ण हो जाएं। और आइए प्रभु की देह में से हम खाते हैं। उसी रीति से प्रभु ने नई वाचा का प्याला लिया और कहा, ये मेरी नई वाचा का प्याला है, जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए सदा ऐसा किया करना। मेरे प्रियो, आज जब आप ये प्रभु भोज ले रहे हैं, विश्वास कीजिए, कोई भी सिम्टम आपके शरीर में हो, रोग का, बीमारी का, कमजोरी का, वो वहां बना नहीं रह सकता, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए चंगाई की है। और परमेश्वर चाहते हैं आप हमेशा चंगाई में चलें, आप हमेशा मजबूत और दृढ़ विश्वासी होकर इस दुनिया में चलें। आप के अंदर वो सामर्थ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया। आपके साथ परमेश्वर हैं, आप पवित्र आत्मा का घर हैं। परमेश्वर का आत्मा अब आपके अंदर रहता है, और वचन कहता है कि परमेश्वर हमारी जवानी को भी फिर से नया कर देते हैं। तो परमेश्वर, इस विश्वास से परमेश्वर की आज्ञा मानने के द्वारा प्रभु भोज जब आप लेते हैं, परमेश्वर का वचन आपके अंदर काम करता है, और आपकी जवानी नहीं होगी, और आप मृत्यु में नहीं, आप जीवन में चलेंगे। हालेलुया। आइए हम इसमें से पीते हैं। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इस समय सभी अपने प्रियजनों को, और आगे भी इनके जो प्रियजन हैं उनके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप कुछ नहीं चाहते हमसे प्रभु, आप केवल विश्वास चाहते हैं, क्योंकि आप देने वाले प्रभु हैं। आप हमेशा देने में प्रसन्न होते हैं। आप डिमांड नहीं करते, आप सप्लाई देते हैं। और आप आज भी यही चाहते हैं कि हमारा फोकस सप्लाई पर हो, क्योंकि अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं, व्यवस्था डिमांड करती थी, अब हम अनुग्रह के अधीन है, अनुग्रह सप्लाई देता है। प्रभु आज आपकी चंगाई प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके सर के तालू से लेकर पैर के तलवों तक, इनके पूरे शरीर में बहने पाए। हर एक रुकावट, हर एक बाधा इनके शरीर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। चाहे वो रोग के नाम से है, बीमारी के नाम से है, चाहे वो कमजोरी के नाम से है, किसी भी नाम से वो है, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं कर्ज करती हूँ, श्राप देती हूँ हर एक रोग को, हर एक सिम्टम को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और मैं शरीर से बाहर निकल जाने का आदेश देती हूँ। मेरे प्रभु, आपका वचन कहता है कि आपने इनके लिए कोड़े खाए, ताकि आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो जाएं। और यीशु आपके कोड़े खाने से ये एकदम चंगे हो चुके हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपने चंगाई दी, छुटकारा दिया, आजादी दी, और अपने अनुग्रह की बहुतायत की सप्लाई दी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु कि ये इस समय एकदम चंगे हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु हम आपको। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। दुखी दिला दिया
दुखी दिला दिया सुनदा सदा ते यीशु दिया क्या बाता हर धर्मी दी सुनदा सदा ते यीशु दिया क्या बाता। हालेलुया। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। मैं इस समय अपने सभी प्रियजनों के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप टूटे दिल वालों के करीब होते हैं और आप उनके हर मरहम पे, हर जख्म पे मरहम लगाते हैं प्रभु। टूटे दिल वाले आपको बहुत प्रिय होते हैं प्रभु। इनके दिलों में आप अपनी मरहम को लगाएं प्रभु, और जिसकी भी आज जरूरत है यीशु, आप इनके घावों को भरें प्रभु। जो भी इनके अपनों से मिले हैं, परिस्थितियों से मिले हैं, जो भी चोट है, जो भी घाव है प्रभु, आप भर दें प्रभु, आप भरें प्रभु। इसी समय पूरा छुटकारा दें प्रभु, गहराई में आप काम करें प्रभु जी। धन्यवाद यीशु। प्रभु, इन सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे, इनके आने जाने पर अपनी आशीष को देंगे। आपने इन्हें सर बनाया, पूछ नहीं, ऊपर रखा, नीचे नहीं। आशीषित है घर के अंदर भी और घर के बाहर भी प्रभु। ये आपकी आंख की पुतली है। आप कहते हैं जो मेरी आंख की पुतली को छूता है वो मुझे छूता है प्रभु। ये आपके पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे हमेशा के लिए सुरक्षित हैं। कोई भी दुख, कोई भी विपत्ति आपने कहा तुझ पर नहीं पड़ेगी, कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, क्योंकि तू मेरा है, तू मेरा है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है, मैं तेरा छुड़ाने वाला हूं। आप कहते हैं आकाश पृथ्वी टल जाए लेकिन मेरा वचन पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। प्रभु, आप इन्हें अपने लहू के नीचे छिपाकर रखेंगे हमेशा प्रभु जी। शैतान के हर झूठ और धोखे से आप इनकी रक्षा करेंगे, हर लोभ और लालच से आप इन्हें बचाकर रखेंगे। एक ही मार्ग है जो पवित्र आत्मा की अगुवाई का मार्ग है, जो सकरा मार्ग है प्रभु। उस मार्ग पर चलने में आप इनकी मदद और सहायता करेंगे। ये कर्मों के मार्ग पर ना चल पड़े, ये आज्ञाकारिता 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 के पीछे ना भागें, ये केवल विश्वास करें आप पर प्रभु, क्योंकि सही विश्वास आज्ञाकारिता को लेकर आता है। सही विश्वास सही जीवन को उत्पन्न करता है, फल उत्पन्न करता है जो आत्मा का फल है। प्रभु, आप इनकी हर कदम पर मदद करेंगे। आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट होगी, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमकेगी, आपका प्रेम इनके द्वारा महकेगा, आपका जीवन इनमें से बहेगा, आपके अनुग्रहकारी शब्द इनके मुंह से शहद के समान टपकेंगे। आप इनके साथ हर कदम पर होंगे प्रभु, और ये एक समय पर एक दिन, एक समय पर एक कदम और एक समय पर एक क्षण जिएंगे प्रभु। जो ये विश्वास करता है कि आप उसे अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं, वो सही समय पर सही जगह पर रहता है और उसके जीवन में हर पल सही बातें होती हैं। प्रभु, आपका अनुग्रह और शांति इनके जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए, और अगर इनमें से किसी की भी कोई जरूरत है तो आप अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है आप पूरी करेंगे। अब ये श्रापित नहीं है, कोई आर्थिक श्राप इनके जीवन पर नहीं है, अब ये आशीषित है। आपने इन्हें धनी बना दिया, आप इनके लिए क्रूस पर धनी होते हुए भी निर्धन हुए ताकि ये आप में धनी हो जाएं। इन्हें कभी किसी चीज की घटी नहीं होगी। आपके अनुग्रह से हर समय सब कुछ की इनके पास बहुतायत होगी, भलाई करने के लिए भी। धन्यवाद प्रभु। सारी महिमा यीशु पूरे दिल से आपको देते हैं प्रभु, क्योंकि सब कुछ आपसे है, आपके लिए है, आपके द्वारा है, और हम आप ही को अर्पण करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। Amen and amen and amen. Love you all. God bless you all. खूब फूलें फलें और सारी पृथ्वी में भर जाएं। प्रभु आपके साथ हैं, अपना ध्यान रखें और अपनों का भी बहुत सारा ध्यान रखें। Take care. God bless you and love you all.